अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। कुदरती गैस की कीमत पर नजरसानी 3 माह के लिए मुलतवी, रिलायंस और दीगर कंपनियों को धक्का। मराठा को 16 और मुसलमानों को 5% तहफुजात। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी हुकूमत का फैसला। महकमा अक़लियती बहबूद के लिए 42 करोड़ 31 लाख रुपए की इजराई। तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मर्तबा बजट की मंजूरी। केसीआर की तजवीज से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में ताख़ीर के अंदेशे। चलिए नाज़रीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। हुकूमत ने कुदरती गैस की कीमतों पर नजरसानी 3 माह के लिए मुलतवी कर दी और मुतनाज़ा कीमतों के तयीन के फार्मूले पर नजरसानी का मामला ताख़ीर का शिकार हो गया है। इस फैसले से गैस तैयार करने वाली बड़ी कंपनियों जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को काफ़ी धक्का पहुंचा। पेशरो यूपीए हुकूमत ने जो फार्मूला मंजूर किया है, अगर इस पर अमल किया जाए तो गैस की मौजूदा कीमत $4 फी मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 जुलाई से बढ़कर $9 हो जाएगी। वजीर तेल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा कीमत खत्म सितंबर तक जारी रहेगी। इन कीमतों पर 4 साल बाद पहली नजरसानी 1 अप्रैल से होने वाली थी, लेकिन आम इंतखाबात के ऐलान की वजह से 3 माह के लिए फैसला मुलतवी कर दिया गया था। धर्मेंद्र प्रधान ने काबीनी कमेटी बराए मुआशी उमूर के इजलास के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इस मसले पर जामे मुबाहस जरूरी है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने यह फैसला किया है कि तमाम फरीकीन के साथ मुशावरत की जाएगी और साथ ही साथ अवामी मफाद को मलहूज रखना भी अहम है। लोकसभा इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त और मुजव्विज़ा असेंबली इंतखाबात को मलहूज रखते हुए कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने आज सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में मराठा को 16% और मुसलमानों को 5% तहफुजात की मंजूरी दे दी। सियासी असर व रसूख के हामिल मराठा तबका और मुसलमानों को जायद 21% कोटे की आज काबीना की मंजूरी के बाद तहफुजात की हद 73% तक जा पहुंची है। चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने काबीना के इजलास के बाद ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मराठा तबके को तालीमी और समाजी तौर पर पसमानदा तस्वुर किया जा रहा है, चुनांचे इन्हें 16% कोटा मंजूर किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए मंजूरा कोटा मजहब की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि समाजी और मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि काबीना का यह फैसला फौरी असर के साथ नाफिज होगा और दीगर तबकात को मौजूदा 52% तहफुजात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब इनसे ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहफुजात पर 50% की पाबंदी के फैसले के बाद क्या हुकूमत का ये इक़दाम कानूनी तौर पर काबिल कबूल होगा, चौहान ने कहा कि अगर कोई अदालत से रुजू होता है तो हम अपने मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे। उन्होंने इन इत्तलात को भी मुस्तरद कर दिया कि हालिया इंतखाबात शिकस्त की वजह से मराठा और मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने के मकसद से तहफुजात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहफुजात का ये अमल 2004 में शुरू किया गया। मुसलमानों की तालीमी, समाजी और मुआशी पसमानदगी के ताल्लुक से सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमीशन के सिफारिशात मौजूद है। लोकसभा के हालिया इंतखाबात में एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त के बाद एक ग्रुप की जानिब से तहफुजात का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया था। वजीर भारतीय सनतें नारायण राणे की जेर क़यादत काबीनी दिल्ली कमेटी ने जारिया साल के अवाइल में हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें मराठा को 20% तहफुजात की सिफारिश की गई थी। इस दौरान अपोजिशन बीजेपी ने मुसलमानों को तहफुजात फराहम करने के फैसले को सियासी महरिकात पर मुबनी और गैर दस्तूरी करार दिया। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर वी.के. रेड्डी ने कहा कि 2 रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रवा मानसून के दौरान ताहाल मामूल से 60% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रायलसीमा में मामूल के मुताबिक बारिश होगी। वी.के. रेड्डी ने सियासत न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि 5 जून से साहली आंध्र प्रदेश में बिलउमूम 808 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस तरह तेलंगाना में इस मुद्दत के दौरान आमतौर पर 102 मिलीमीटर बारिश हुआ करती है, लेकिन इस मौसम में ताहाल सिर्फ 49% यानी 52 मिलीमीटर बारिश होती है। इस तरह दोनों रियासतों में मजमूई तौर पर 60% कम बारिश हुई है। वी.के. रेड्डी ने कहा कि आइंदा चंद दिन तक तेलंगाना, साली आंध्रा और रायलसीमा में बारिश का इम्कान नहीं है। 29 या 30 जून के बाद ही शुमाली साली आंध्रा में बारिश होगी। 3 जुलाई के बाद तेलंगाना और रायलसीमा में मानसून सरगर्म होने का इम्कान है। वी.के. रेड्डी ने दोनों रियासत में मानसून के आगाज के बावजूद गर्मी की शदीद तरीन लहर की वजह बयान करते हुए कहा कि फिलहाल शुमाल मगरबी सिमत से हवाएं चल रही है, जो मौसम की गर्मी में मजीद इजाफा कर रही है। इसके नतीजे में अक्सर मुकामात पर दर्ज हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इस तरह दोनों रियासतें शदीद तरीन गर्मी और झुलसा देने वाली धूप की जद में हैं।
तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद पहली मरतबा महकमा अक़लियती बहबूद के लिए बजट जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद डॉक्टर टी राधा ने आज जुमला 8 मुख्तलिफ जियोज जारी करते हुए अक़लियती इदारों के लिए 42 करोड़ 31 लाख 91 हजार रुपए जारी किए। GORT की 8 के तहत अक़लियती हॉस्टल्स और इकामती मदारिस के लिए मनसूबा जाती बजट के तहत 4 करोड़ 81 लाख 25 हजार रुपए मंजूर किए गए। मालियाती साल 2014-15 के तहत ये रकम मंजूर की गई। इस रकम के जरिए हॉस्टल्स और इकामती मदारिस की तामीर और इनके अखराजात की तकमील की जाएगी। जून, जुलाई और अगस्त के लिए ये रकम मंजूर की गई है। GORT 7 के तहत उर्दू घर, शादी खानों की तामीर, रियासती हज कमेटी, CEDM और सर्वे कमिश्नर वक्फ की इमदाद के लिए 3 करोड़ 46 लाख 39 हजार रुपए मख्तस किए गए। उर्दू घर, शादी खानों की तामीर के लिए 1 करोड़ 8 लाख 72 हजार रुपए मख्तस किए गए। इस स्कीम पर अमल आवरी उर्दू एकेडमी की जानिब से की जाती है। रियासती हज कमेटी की इमदाद के तौर पर 27 लाख 57 हजार रुपए मंजूर किए गए। बावखार हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को जज़वी तौर पर ज़ेर ज़मीन बनाने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तजवीज़ व हिदायत के सबब न सिर्फ गैर मामूली ताख़ीर का शिकार हो सकता है, बल्कि इसके तामीराती मसारिफ में हज़ारों करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है। बाखबर ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर KCR ने चादरघाट तक खैरताबाद जारी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम रोक देने आलमी शोहरत याफ्ता बावखार कंपनी लार्सन एंड टोरबो को ज़बानी हिदायत दी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पट्टी पर मेट्रो रेल जमीन की सतह के बजाय ज़ेर ज़मीन तामीर की जाए। ताहम सरकारी ज़राए ने इस बात की तौसीक़ नहीं की है, लेकिन LNT में बावसूख ज़राए ने कहा कि KCR की तजवीज़ पर वो हुकूमत तेलंगाना के सरकारी मकतूब के मुंतज़िर हैं। LNT के ज़राए ने ताहम ये भी कहा कि KCR की इस तजवीज़ पर बाज़ टेक्निकी वजूहात की बिना पर अमलावरी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनकी तजवीज़ पर अमल करने की सूरत में तामीराती मसारिफ में मजीद 2000 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा और सारा प्रोजेक्ट कम से कम मजीद 5 साल के लिए ताख़ीर का शिकार होगा। चादरघाट खैरताबाद पट्टी 8 किलोमीटर तवील है, जहां हैदराबाद मेट्रो रेल को मजीद 30 सुतून नस्ब करना होगा। इस पट्टी पर 50 से 60 लाख रुपए की लागत से एक सुतून तामीर किया जा रहा है और पहले ही 60 सुतून नस्ब किए जा चुके हैं। और अगर इस पट्टी पर प्रोजेक्ट को ज़ेर ज़मीन बनाया जाता है तो हर एक सुतून को मुनहदिम करने पर कम से कम 1 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। मेट्रो रेल को ज़ेर ज़मीन बनाने के लिए 8 किलोमीटर तवील पट्टी पर 20 से 25 मीटर गहरी खुदाई करना होगा। बाज़ मुकामात पर यह खुदाई 30 से 35 मीटर गहरी भी हो सकती है। नेज़ आगाज के मुकाम पर अतराफ का 4 से 5 एकड़ मुहित रकबा दरकार होगा और काम की तकमील तक इस मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बंद कर देना होगा। चुनांचे प्रोजेक्ट को जज़वी तौर पर ज़ेर ज़मीन बनाने KCR की तजवीज़ से न सिर्फ ताख़ीर होगी, बल्कि मसारिफ में भी भारी इजाफा होगा। हुकूमत रियासत तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को मजीद फाल बनाने, सिटी बस सर्विस के निज़ाम में बेहतरी पैदा करने के मकसद से मुंबई ट्रांसपोर्ट व ट्रैफिक निज़ाम का मुतालिया करने के लिए एक आला सतही ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीम को मुंबई रवाना करने का फैसला किया है और तौक़े है कि ये टीम आइंदा माह 2 जुलाई को मुंबई का दौरा करेगी और तफसीली जायजा लेने के बाद हैदराबाद वापस होकर हुकूमत को अपनी एक जामा रिपोर्ट पेश करेगी और इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हुकूमत मुंबई के ट्रांसपोर्ट व ट्रैफिक निज़ाम पर शहर हैदराबाद में अमलावरी करने के इक़दाम करेगी। ट्रांसपोर्ट रियासत तेलंगाना महिंदर रेड्डी की सदारत में RTC व महकमा ट्रांसपोर्ट के आला ओहदेदारों के साथ RTC व महकमा ट्रांसपोर्ट की कारकर्दगी पर गौर करने के लिए एक इजलास तलब किया गया। इस इजलास में वजीर मौसूफ के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट अजय मिश्रा, नायब सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर APSRTC जयपूर्णा चंद्र राव, इंचार्ज कमिश्नर महकमा ट्रांसपोर्ट के अलावा आला ओहदेदारान RTC व महकमा ट्रांसपोर्ट भी मौजूद थे। इसी दौरान एक और ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफा करने से मुतालिक RTC ओहदेदारों ने तेलंगाना हुकूमत को तजावीज़ पेश करने की इत्तलात पाई जाती है। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर 38 साला शोएब अख्तर ने 20 साला लड़की से शादी कर ली। दुनिया टीवी चैनल की इत्तला के मुताबिक सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हरीपुर में मुनक्किदा एक सादा तकरीब में शोएब अख्तर 20 साला रबाब के साथ रिश्ते अज़वाज में बन गए। महर की रकम $20 मिलियन मुकर्रर की गई। इस सादा तकारीब निकाह में शोएब अख्तर के वालिदैन शरीक थे। इब्तिदा में उन्होंने वालिदैन की पसंद की लड़की से शादी की इत्तलात को गलत करार दिया था। शोएब अख्तर के करीबी ज़राए ने तौसीक़ की है कि उन्होंने शादी कर ली है।
हैदराबाद की एक मुकामी अदालत ने शहर की एक होटल में जुलाई 2009 के दौरान मुंबई की एक मॉडल के कत्ल के लिए फिल्मी फनकार को मुजरिम करार दिया था। सेशन अदालत ने जंगम राजेश्वर उर्फ राजू को इस जुर्म का मुर्तकिब करार देते हुए उम्र कैद दी है। राजू पर मॉडल के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। मकतूला जो टेलीविजन अदाकारा के तौर पर छोटे रोल किया करती थी, वो एक मॉडल और कॉल गर्ल थी। राजू ने इस पर दस्तदराजी की कोशिश की थी, लेकिन मॉडल ने इसकी पेशरफ्त को कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिस पर बरहम राजू ने 25 जुलाई 2009 को रामगोपालपेट की एक होटल में इसका कत्ल कर दिया था। बयान किया जाता है कि चंद ग्राहकों को खुश करने के लिए इस लड़की को शहर लाया गया था और राजू ने, जो तेलुगु फिल्मों में छोटे रोल किया करता था, इसको 2 मरतबा ग्राहकों के पास ले गया था। राजू ने इस लड़की को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की, ताहम इस पर कोई असर न हुआ और 25 जुलाई 2009 के पिछले पहर राजू ने होटल के कमरे में इस लड़की से बदसलूकी करने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की की मज़ाहिमत पर इसने इसका गला घोंट दिया और इसके कब्जे से 7,000 रुपए नकद और सेलफोन लेकर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इलाके माधापुर के एक अपार्टमेंट में वाक़े घर में अपनी बीवी और कमसिन बेटे का कत्ल करने के बाद खुदकशी कर लिया। 32 साल मनीष राव और इसकी बीवी 32 साल सविता के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं थे और शुबा है कि मनीष ने इतवार की शब अपनी बीवी और 5 साल बेटे का कत्ल करने के बाद फांसी ले लिया। माधापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के नरसिम्हलू ने यह इत्तला दी और कहा कि इस घर से बदबू आ रही थी और पड़ोसियों ने शुबा करते हुए पुलिस को मतला किया, जिस पर पुलिस ने दरवाजा खोलकर मुआयना किया, जहां मनीष की नाश बरकी पंखे से लटकी पाई गई, जबकि इसकी बीवी और बेटे की नाशें बिस्तर पर पड़ी पाई गई। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।